हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेत्री, महिला नेत्री और वर्तमान में कहें कांग्रेस नेत्री अमन तंवर राघव मौजूद हैं। हम इनकी भविष्य की रणनीति के बारे में जानना चाहेंगे। इन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से भिवानी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। अब आगामी इनकी क्या रणनीति रहेगी। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस में ये शामिल हुई है, मैडम किरण चौधरी में आस्था जताई है। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। फिलहाल हम इनसे रूबरू कराएंगे आपको। मैम, स्वागत है आपका। शुक्रिया चौहान साहब। आप अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हो या फिर किरण चौधरी के आस्था के तौर पर शामिल हुए हो? देखिए, मेरा मन था, मैडम किरण चौधरी को मैं हमेशा से आइडल मानती आई थी, चाहे मैं कहीं भी रही हूँ, लेकिन एक वुमेन्स लीडर के तौर पे मैं उन्हें फॉलो करती थी और एक लीडरशिप के तहत मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि उनके साथ काम किया जाए। एक मजबूत महिला हैं, एक मजबूत नेता हैं और कहूँ तो मैं सही में भिवानी के अगर वाली वारिश हैं तो किरण चौधरी ही हैं। जैसा कि अभी आप लोग सुन पा रहे हैं, मैडम किरण चौधरी की अमन तंवर जी काफ़ी पुरानी आस्थावान है। इनके अब लंबे समय से इनका जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा है। अभी भविष्य में आगामी आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में आपने चुनाव भी लड़ा है, पूरे भिवानी क्षेत्र को भी आपने देखा है किस प्रकार की समस्याएं हैं। अभी आगामी आप क्या कदम रहेगा आपका? आगामी राजनीतिक रणनीति किस रूप में मान के चलेंगे हम? देखिए, मेन लक्ष्य तो हम लेके आए हैं कि बहन श्रुति चौधरी जी यहाँ से दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और जो हालात आज भिवानी के हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके तहत अगर हम एनसीआर में महसूस करते हैं अपने आप को तो श्रुति चौधरी जी की ही देन है। अगर हम पूरा इतिहास उठा के देखते हैं, बाबूजी बंसी लाल जी ने भिवानी के लिए क्या कुछ नहीं किया। एकमात्र ऐसा जो एजुकेशन बोर्ड भिवानी बना हुआ है, हमें बड़ा गर्व होता है, पूरे हरियाणा में एकमात्र है, वो बाबूजी की ही देन है। तो हमारी आगे मेरी पर्सनल कहूँ तो मेरी यही रहेगी, जो हालात आज देश के हैं, जो हालात आज करंट हरियाणा के हैं, उसके देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहन श्रुति चौधरी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और देश के हालात सुधारने में उनका अहम योगदान रहे। यानी हम यूँ कह सकते हैं, अभी जैसा जो ही आपने किरण चौधरी के मार्गदर्शन में कांग्रेस में शामिल आप हुए हो, आपका पहला उद्देश्य तो यही है कि श्रुति चौधरी को एमपी बनवाया जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाए या बनवाया जाए, दोनों ही बातें कहेंगे। आपकी व्यक्तिगत राजनीति किस रूप में आगे बढ़ेगी जी? देखिए, मुझे तो जो मैडम किरण चौधरी हमें आदेश देती हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना होगी। उनका नेतृत्व में काम करने से एक संतुष्टि भी मिलती है और अच्छा भी लगता है। जो मुझे वो आदेश देंगी, जो सेवा का मौका देंगी, वो उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगी। पिछले दिनों काफ़ी बाज़ार में कयास लगाए गए, आपके कोई परिचित महिला कांग्रेस में बड़े स्तर पर हैं और वो आपको प्रदेश स्तर पर कोई पद देना चाह रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से ना का जवाब बार बार में मिला है, तो उसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी चौहान साहब। मन मेरा ये था कि जहाँ हमारी कर्म भूमि है, जहाँ हम रहते हैं, प्राथमिक तौर पे भिवानी में हम लोग रह रहे हैं, भिवानी के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। अगर मैं अपने सेक्टर 13 की बात करूँ, कम्युनिटी सेंटर के पास ऐसा तालाब बना हुआ है, वहाँ पे चाहो तो मछली पालन कर सकते हैं। डेंगू का बहुत बुरा वहाँ प्रकोप बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा मन था कि श्रद्धा से और बिल्कुल कर्म क्षेत्र को संभाला जाए। जी, हम ये कह सकते हैं आप वहाँ जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, प्रदेश महिला कांग्रेस की बात करें तो, लेकिन आपका एक ही उत्तर था जो हमें हमारे तक पहुँचा है कि मैडम किरण चौधरी से मैं बाहर नहीं जाना चाहती। मैडम किरण चौधरी मेरे को जहाँ भी जिम्मेदारी सौंपेंगी वहीं जा पाऊँगी, लेकिन मैं कहीं भी पैराशूट के माध्यम से ऐसे नहीं जाना चाहती। देखिए, बिल्कुल सही ये है और मेरी जो अपनी पर्सनल सोच है, मेरी बॉस जिसके साथ मैं रही हूँ बड़ी ईमानदारी से रही हूँ। अब इनको बॉस मानना है तो उनके आदेश की पालना होगी। इनसे शुरू, इन पे ख़त्म मेरे हिसाब से मेरा अपना विचार रहेगा। मैडम किरण चौधरी से शुरू, उन पे ही ख़त्म। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मेरे काम करने की इच्छा है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में आपने यहाँ से चुनाव भी लड़ा जी,
क्या समस्याएं उस दौरान थी, क्या समस्याएं आज हैं विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है आपको जी? देखिए, उस समय भी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा तो ये सरकार मौजूदा रही हैं, हमारे विधायक रहे हैं, ये बिल्कुल फेल्योर रहे हैं। यहाँ का सिस्टम सारा फेल्योर रहा है, बेरोजगारी चरम पे रही है। मेरा मन था अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं चाहूँगी मेरी बच्चियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए हमारा विधानसभा क्षेत्र ना हमारा भिवानी जिला चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाया जाए। यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो, बिल्कुल जैसे हम जब चंडीगढ़ में एंटर करते हो तो एक सुरक्षित माहौल मिलता है, वैसा मेरा करने की इच्छा थी। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। विधायक है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता कि करंट समस्या है क्या, वो बाहर ही निकल पाते। सड़कों में इतने गड्ढे हैं, पता नहीं लगता सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क हैं, ऐसा कुछ पता नहीं लग पाता। मेरा अपना पर्सनल मन था, मुझे अगर मौका मिलता सेवा करने का तो इस सिस्टम बदलने का मन था। यहाँ बच्चियाँ सुरक्षित महसूस करें, जब भी कोई भिवानी एंटर करे और ये पूछे भी सरकार किसकी है, यहाँ का विधायक कौन है, देखने से पता लग रहा है। जिस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है, भिवानी में एंट्री करते ही पाकिस्तान का हिस्सा लोग मानते थे। यहाँ एंट्री पॉइंट ऐसा लगता था कि ये हमारा देश का हिस्सा नहीं है, प्रदेश का हिस्सा नहीं है। जब कांग्रेस में ये हालात थे, अब आप कांग्रेस में वर्तमान में हैं, तो आगामी क्या मान के चले हम, कैसा अब चंडीगढ़ बदलेगा, कैसा भिवानी का नक्शा बदलेगा, किस रूप में हम भरोसा या आश्वासन लोगों को कैसे दे सकते हैं? देखिए, पहले भी सिस्टम बहुत अच्छा था, वो तो सिर्फ एक ओछी राजनीति के तहत नेता लोग कहते थे कि ये पाकिस्तान है, ये है। अब 10 साल से हम रह रहे हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि सिस्टम यहाँ बदला हो। ना मौजूदा विधायक ने कुछ किया है, ना हमारे MP ने कुछ किया है। और ताज़ा देखें तो नगर परिषद के हालात आपके सामने हैं, कितना बुरा सिस्टम। और पूरे प्रदेश भर में अगर हमारी कहीं नीचा होने का काम किया है तो नगर परिषद का ताज़ा प्रकरण आपके सामने है। NCR में भिवानी क्षेत्र आता है जी, भिवानी नारनौल दादरी तक का भी इंक्लूड है इसमें। लेकिन NCR के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। आपका क्या मानना है, क्या उस दौरान कांग्रेस सरकार ने खासतौर पर किरण चौधरी के प्रयासों से NCR में शामिल किया गया था? आज NCR के लोग आंसू बहा रहे हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, न ही हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है, हम आंखों देखी जो बातें देख रहे हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या NCR जो हमारा होना चाहिए क्या आज वर्तमान में है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर बहन श्रुति चौधरी यहाँ दोबारा से MP पहले बनती और अब बनती हैं तो वो इसको सुधारने का काम करेंगी। कुछ भी सुविधा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने NCR को नहीं दी है, ना ही मौजूदा विधायक ने दी है। जो NCR वाकई में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। 10 साल इनके पास थे, दूसरी योजना ये काम कर रहे हैं। इस शहर को ये बिल्कुल चमका सकते थे, गुड़गांव वाली फीलिंग शहर को दिला सकते थे। और हरियाणा सरकार की जो कमान है वो मैडम किरण चौधरी को अगर सौंपे तो हरियाणा का नक्शा ही अलग होगा। जी, ये आपका स्वाभाविक उत्तर भी है, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप मैडम में आस्था रखते हैं। आप सेक्टर 13 में रहते हैं। सेक्टर 13 के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। सीवरेज व्यवस्था बदहाल है और सीवरेज ट्रीटमेंट जो वहाँ का प्लानिंग जो बना हुआ है करोड़ों का, जिससे सीवरेज का सारा विस्तार होना था, आज वो डंप है, बिल्कुल ठप है, जिसको हम कह सकते हैं। अभी कल ही विधायक घनश्याम सराफ जी जिला अधिकारियों के साथ वहाँ दौरा करके आए हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ अभी सुधार की गुंजाइश बन जाएगी? अभी तक जैसे कि लोग वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अगर इन्हें चौहान साहब सुधारना होता ना, अभी तक तो ये सुधार चुके होते। वहाँ सेक्टर 23 की जो ग्रीन बेल्ट के पास ऐसा तालाब, ऐसी हालात बनी हुई है। मैं पर्सनल एक एजेंडा लेके, एक मोमेंटो लेके, एक ज्ञापन लेके डीसी साहब के पास गई थी। ये सिर्फ इनका प्रोपगंडा है। अब इन्हें लगा कि चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये मेयर पद है जो इसके लिए चुनाव होने वाले हैं। जब विधायक जी मैदान में निकले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं संभाला। ये ट्रीटमेंट पैसा बिल्कुल वेस्ट लगाया गया है, ये पैसा वेस्ट करते हैं। जहां मैं भिवानी में बात करूं, इन्होंने एक भाजपा का कार्यालय बनाया, करोड़ों रुपए वहां लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो करोड़ों रुपया आम जनता की सुविधा के लगाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अभी सीटेट और एचटेट को बराबर कर दिया गया, समान रूप से को बराबर करने से बाहर के युवा भी यहाँ पर रोजगार के लिए आएंगे। तो आपको लगता क्या है, इससे क्या युवाओं को कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा?
देखिए चौहान साहब, नुकसान ही नुकसान होगा, फायदे की तो उम्मीद ही नहीं है। या इनके गृह क्षेत्र के युवा बेरोजगार बैठे हैं, नए वो बैठे हुए हैं, पीटीआई वहाँ धरना दिए बैठे हुए हैं। सरकार की तो नीति ही ये रही है, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है ना, जिस प्रकार किसान को खत्म किया जाए, हमारे किसान हम अपनी ही जमीन पे मजदूरी करें, मालिक अडानी अंबानी को बनाया जाए, वैसे ही सेम ये पढ़े लिखे युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी जो भिवानी की बात करें, भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन डायरेक्ट चुनाव होंगे महिला के। पहले भ्रमित थे लोग, कंफ्यूज भी थे, लेकिन अभी अनिल विज की तरफ से बयान आया कि एज इट इज़ जो पहले आरक्षित किए गए हैं वही रहेंगे। अभी महिला ही कोई चेयरपर्सन होगी भिवानी की। आपका क्या मानना है? आपका किस और रुझान कह सकते हैं, क्या रणनीति कह सकते हैं? आपका भी मन है इसकी तरफ भी? देखिए चौहान साहब, मैं अगर भिवानी की रणनीति की बात करूं, भिवानी में कहीं सूट होता है ना तो महिला ही चेयरपर्सन सूट होता है। हम पीछे का इतिहास उठा के देखें, चाहे हमारी मीना अरोड़ा जी रही हैं, चाहे हमारी मंजू बहन जी रही हैं, इन्होंने, चाहे हमारी सेवा देवी ढिल्लो बहन रही हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल निष्ठावान तरीके से पूरा किया है, ना कहीं भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अगर मैं बात करूँ मेल की, तो इसका इतिहास बहुत खराब रहा है, चाहे बाबूजी नंदलाल चावला जी रहे हैं, एनीथिंग कोई भी रहे हैं, ताज़ा प्रकरण आपके सामने ही है। अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है नगर परिषद से, तो महिला चेयरपर्सन का यहाँ बैठना निहायत ही ज़रूरी है। महिला भी वो बैठे जो लायक और सक्षम हो, वो संभाल सके, न कि पत्नी बैठे, बहन बैठे, लायक लीडर जो समझती हो, क्योंकि महिला एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट गुरु होती है, वो सारे रिश्ते संभालती है। तो इस सीट पे अगर सक्षम महिला बैठती है, सबसे बड़ा एक अच्छा कार्य होगा, यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो हालात मैं आज देख रही हूँ नगर परिषद में, एक आम महिला वहाँ जा नहीं सकती। वहाँ मैं कहूँ तो एक अड्डा सा बना हुआ है, कहीं हुक्का रखा हुआ है, कहीं 20-20 बंदे बैठे मिलते हैं। एक आम महिला वहाँ जाती है तो झिझकती है, पैर वापिस पीछे लेती है। चेयरमैन की जो सीट रही है हमेशा ही विवादित रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा रही है। वाकई में जरूरत है छोटी काशी को एक सशक्त और मजबूत महिला चेयरपर्सन की। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि आपको मौका मिलता है, या किरण चौधरी मैडम आपका आशीर्वाद के रूप में आपको आगे बढ़ाती हैं, तो आपका क्या रहेगा? देखिए, अगर मैडम किरण चौधरी जी मुझ पे विश्वास जताती है, उन्हें लगता है इस सीट को संभालने के मैं लायक और सक्षम हूँ, तो मैं उनका आशा पे, हमेशा उम्मीद पे खरी उतरूँगी और यहाँ जो हालात बने हुए हैं इसको सुधारने का बिल्कुल काम करूँगी। मेरे शहर की महिलाओं को लगेगा कि वाकई में नगर परिषद में काम करने के लिए बेझिझक, निसंकोच, बिना किसी के सहारे के वहाँ आएंगी और कांग्रेस पार्टी के बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का मैं काम करूँगी। नगर परिषद के चेयरपर्सन की बात करें तो जितने भी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पर जेंट्स की हम बात करें, वो अपनी पत्नियों को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पत्नियों के ने तो हमने आज तक भाषण सुने हैं, नहीं उनका कोई सामाजिक सोशल कई व्यवहार आगे सामने मिलता है देखने को। लेकिन वो उनका मकसद केवल यही है कि चेयरपर्सन तो महिला उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी का फार्म भरवा दें, लेकिन जो चौधरी की बात है, चेयरपर्सन की, चेयरमैन की है, वो खुद करेंगे। ऐसा आमतौर पर सभी पार्टियों में नज़र आ रहा है। आपके नज़रिए में किस महिला को मौका मिलना चाहिए जो सक्षम हो, जो बेबाक हो? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो खुशी की बात मेरे लिए है कि मेरे भाइयों ने कम से कम ये सोचा तो सही कि महिलाओं को आगे लाया जाए, चाहे वो चेयरपर्सन के लालच में ही आगे ला रहे हैं, उनके हुनर को वो मौका तो दे रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और ये दूसरी मैं ये कहना चाहूँगी मेरे भाइयों से, जब महिला रिजर्वेशन आए हैं तो आप थोड़ा सा हमें मौका भी दें, हमारे हुनर को भी देखें और जो हमारे अंदर क्वालिटी है उसको भी देखें। और मैं ये भी चाहूँगी, मैं ये भी अपील करना चाहूँगी मेरी भिवानी की आम जनता से कि इस पोस्ट पे जाति को ना देखें, पार्टी को भी ना देखें, किसी चीज़ को ना देखते हुए एक लायक, जो सक्षम और मजबूत महिला अगर आपके फील्ड में उतरती है उसको मौका दें, कि महिला बड़ी मजबूत होती है। हम मान लें आपको नगर परिषद के चेयरपर्सन का मौका भी मिल गया, आप चेयर पर भी विराजमान हो गई हैं, सबसे पहले भिवानी का उद्धार किस रूप में आप लेके चलेंगे? पहली कलम से इनका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो अगर मुझे यहाँ मौका मिलता सेवा करने का, सबसे पहली कलम से तो यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो यहाँ दलाल पैदा हो रखे हैं, जो मेरी भिवानी, हमारी भिवानी का नाम ये पूरे हरियाणा में बदनाम कर रखा है, मैं इसको ख़त्म करने का काम करूँगी। दूसरा, जो मैडम किरण चौधरी जब यहाँ BNR इनके पास होता था, तब इन्होंने आउटर में सभी कॉलोनी में शिवर और पानी देने का काम किया था। मैं आउटर कॉलोनी में हर जगह चौहान साहब गई हूँ, वहाँ इतनी बुरी समस्या बनी हुई है, वहाँ सड़कें पास नहीं हो रही हैं। महिलाएँ आती हैं DC के पास, DC
कहता है कि आप विधायक से मिले, विधायक के पास कहते हैं कि अप्रूव्ड नहीं है। सबसे पहले जो भी एजेंडा होगा, जो भी तरीका अप्रूवल करके आउटर पे कॉलोनियों में जो मेरे भाई बसे हुए हैं उनको वहाँ सड़कें देने का काम करेंगे, बिजली देने का काम करेंगे, उन्हें मूलभूत सुविधाएं जो मिलेगी वो देने का हम काम करेंगे। लगे कि यहाँ कोई मजबूत चेयरपर्सन बैठा हुआ है, मजबूत सरकार का यहाँ बंदा बैठा हुआ है। आउटर कॉलोनियों की जैसे कि आपने बात की, जितनी भी आउटर कॉलोनियाँ हैं उनके वोट तो यहाँ विधानसभा में पड़ते हैं, लेकिन सुविधा उनको कुछ भी नहीं मिल पा रही। यहाँ तक कि जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो भी प्रशासन बनाने में आनाकानी करता है। हमने अनेकों कॉलोनियों का दौरा भी किया है। जब उनके बच्चे प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं तो उनके बन नहीं पा रहे, जबकि मतदाता हैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र के। जी चौहान साहब, तो क्या इस प्रकार की कोई सुविधा सरकार को करनी चाहिए? कम जी, से कम ये लंबे समय से मांग है, डिमांड है। चौहान साहब, जिस प्रकार से हिंदूवादी ये सरकार रही है और ये भगवान श्री राम का नाम लेके आई है, और भिवानी में भी सेम हालात हैं, इस सरकार को आम जन की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें भी अधिकार है अपने प्रमाण पत्र बनवाने का, अपनी आईडी बनवाने का। ये सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। जब बच्चे आते हैं दर दर भटकते हैं, इन्हें सरकार को चाहिए उन्हें पूरा मौका दिया जाए, उनकी कॉलोनी अप्रूव की जाए, उनका जो अधिकार है, जो उनके प्रमाण पत्रों में दिक्कत आती है उसे पूरा करने के लिए सरकार को आदेश पारित करने चाहिए। ये थी हमारे साथ महिला नेत्री, युवा नेत्री, कांग्रेस नेत्री अमन तंवर राघव। हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान।